नमो ब्रह्मणे नमस्ते वाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यः नमो नमः नमो नमः नमो नमः जी, आइए आज की कक्षा का आरंभ कर लें। हमने तीसरा ब्राह्मण आरंभ कर लिया था और यही ब्राह्मण जो तीसरा ब्राह्मण है, यहीं से कथा का आरंभ माध्यम दिन शाखा में मिलता है। ये जो कथानक हमने एक वचन भी इससे पहले की कक्षा में कर लिया था। प्रजापति और असुर, प्रजापति की दो संतानें हैं, देव और असुर। जो देव हैं वो थोड़े हैं, असुर हैं वो ज्यादा हैं। दोनों ही परस्पर स्पर्धा करते रहते हैं। कभी किसी का प्रभुत्व होता है, कभी किसी का प्रभुत्व होता है। तो पिंड में देखें तो पिंड में भी देव और असुर दोनों विद्यमान हैं। जैसे ब्रह्मांड में दैवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां दोनों विद्यमान हैं, वैसे ही पिंड में भी दैवीय शक्तियां और आसुरी शक्तियां दोनों ही विद्यमान हैं। तो देवों ने यह चिंतन किया कि किस प्रकार हम आसुरी शक्तियों को पराजित कर दें और इनसे परे होकर के हम दिव्य भव्य बन जाएं। जब ऐसा दैवीय शक्तियां जो देव हैं उन्होंने चिंतन किया, तो उसके आगे फिर हमने ये इसका उच्चारण कर लिया था या उच्चारण करना है। और दूसरे से तेह वाचम ऊचुहु, नहीं, अच्छा तो कर लें, यदि नहीं किया है तो कर लीजिए। कोई भी कर लें। उसको मुश्किल पड़ता है मैडम वो लैंग्वेज। हाँ जी जी जी, तो अन्य कोई कर लीजिए। मैं करूँ क्या? जी कर लें। गला थोड़ा सा मेरा ऐसा ही है, क्या करूं। ब्राह्मण 3 कंडिका 2। ये तेह वाचमुचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यो बागुदगायत यो वाचि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत् कल्याणं वदति तदात्मने ते बुधुर्नेन वै न उद्गात्रा अत्येष्यन्तीति
तमविद्रुत्य पाप्मना विध्वंस यः स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं वदति स एव स पाप्मा। अथ ह प्राणमुचुस्त्वन्न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उद्गायद्यः प्राणे भोगस्तन्देवेभ्यः आगायद्यत् कल्याणञ्जिघ्रति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रा अन्तेष्यन्तीति तमविद्रुत्य पाप्ना विध्वंस स स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं जिघ्रन्ति स एव स पाप्मा। अतः चक्षुरुचुस्त्वन्न उद्गायति तथेति तेभ्यश्चक्षुरुद्गायत तच्चक्षुषी भोगस्तन्देवेभ्यः आगायद्यत्कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्तेष्यन्तीति तमविद्रुत्य पाप्ना विध्वंस यः सः पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा। जी और पढ़ूं क्या? ठीक है, कर लेते हैं इतना। कहाँ तक कर लिए? दो कर लूं, दो और कर लूं। कहाँ तक हो गया? 5 तक? जी 5 तक हो गया। अथ मन उतुष्टन्न उद्गायति तथेति तेभ्यो मन उद्गायद्यो मनसि भोगस्तन्देवेभ्यः आगायद्यत् कल्याणं संकल्पयति तदात्मने ते विदुरनेन वै न उद्गात्रात्तेष्यन्तीति तमविद्रुत्य पाप्ना विध्वंस यः स पाप्मा यदे वेदं प्रतिरूपं संकल्पयति स एव स पाप्मैवमुखल्वेता देवतः पाप्मभिरूपा सृजन्नेव नेनः पाप्ना विध्यन्। एक और पढ़ो मैं मुझे। हाँ जी, इतना ही कर लेते हैं पहले, फिर आगे कर लेंगे। ठीक है मुझे। हाँ, यह प्रकरण जो आरंभ हुआ देव और असुरों के मध्य में कि दोनों में स्पर्धा हुई और देव और जो असुरों की स्पर्धा है उसमें देवों ने सोचा कि हम असुरों से आगे कैसे निकले। इसके लिए उन्होंने उद्गीत का सहारा लिया, उद्गीत का चिंतन। इससे पहले हम छांदोग्य उपनिषद में प्रथम पाठक में पढ़ चुके हैं इसे। हाँ जी, प्रथम से ही हमने काफी विस्तार से पढ़ा था। वहां पर एक बार पलट करके देखेंगे। वस्तुतः छांदोग्य उपनिषद है वो सामवेद का विषय है और सामवेद में उद्गीत का विस्तार पूर्वक चिंतन है। उद्गीत का जो देवता है वो परमात्मा है। उद्गीत का गायन उद्गाता करता है, जिसकी चर्चा भी हमने विगत कक्षा में की थी कुछ हल्की सी। आप उसको पलट करके देखें। छांदोग्य उपनिषद को भी एक बार प्रथम ब्राह्मण प्रथम से ले प्रपाठक से लेकर के उसको देखेंगे तो स्पष्टता उद्गीत के संबंध में बन जाएगी। उद्गीत ऊंचे स्वर से गान किया जाने वाला जो परमात्मा का नाम है वह उद्गीत है। उस उद्गीत की उपासना देवों ने की और असुरों से आगे बढ़ने का, उनको पीछे छोड़ने का, उनको आसुरी शक्तियों को पराजित करने का प्रयास देवों ने किया। वो देव जो हैं
तेह वाचम ऊचुहु, वो जो देवता हैं वो वाणी के पास गई और जाकर के कहा कि भाई हमारे लिए तुम गान कर दो। नह उद्गाये त उद्गाय इति, तो हमारे लिए, नह हमारे लिए, तुम उद्गाय गायन करो, तथा इति वैसा ही होगा। तो देव शक्तियां, जब दैवीय शक्तियां प्रबल हुई तो उद्गीत के द्वारा वाणी पवित्र हुई, और वाणी पवित्र हुई, वाणी ने सबका, सब जितने भी देवता थे, देव थे, उनका भद्र करते हुए, देव कौन है? जो शरीर में दैवीय शक्तियां विद्यमान हैं, जो सभी इंद्रियों में, इंद्रियां भी क्या हैं? देव हैं। तो यहाँ पर पिंड में इंद्रियों को देव मान करके कि वे सभी समर्पित भाव से उद्गीत से शक्ति ग्रहण करने लग गई। ने वाणी उनका वाणी ने क्या किया? उनके लिए गान किया, तो सभी जो देव थे वो तृप्त होने लग गए। भोग उससे माने सभी जो देव हैं, इंद्रियां हैं, वो सन्मार्ग का से चलने लग गई ना। तो वो कैसे उपभोग कर रही हैं? सभी पदार्थों का दिव्यता पूर्वक उपभोग कर रही हैं। यो वाचि भोगः तम देवेभ्यः आगायत, जो वाणी में भोग है उसका देवों के लिए जब गान किया तो उसको सभी इंद्रियों ने उसका उपभोग किया। यत् कल्याणम वदति तत् आत्मनि, और वह जो वाणी है जो कल्याण बोलती है, वह देवों के लिए भी क्या करती है? जब उसने गान किया तो उससे जब जब वह वाणी से उत्तम पवित्र दिव्य व्यवहार करता है, तो जैसा वो वाणी से कहता है वैसा वह चिंतन करने के लिए विवश होता है। मतलब अपने लिए जो शब्द कहा कि वाणी जो जो कल्याण बोलती है वो अपने लिए बोलती है, अर्थात उससे आत्मा का पवित्रता या आत्मा में दिव्यता का भाव उदित होता है। आत्मने से कहने का भाव यही है कि वह अंतर्मुखी जो पवित्रता का भाव अंदर आता है। तो क्यों सत्संग की महिमा क्यों गाई जाती है कि वाणी से सुंदर जब बोलेगा, वाची में मधुमत्तमा जिह्वा में मधुमत्तमा, वाणी में मेरी, वेद के मंत्र है ना कि वाणी में क्या होवे? इतना उत्तम ज्ञान होवे, उत्तम ज्ञान का कथन मैं वाणी से करूं, मधु वाणी बोलूं, कल्याणमय वाणी का वचन करूं, जिससे कि मेरा अंतःकरण भी शुद्ध होवे, निर्मल होवे, पवित्र होवे, दिव्य होवे। तो इसलिए वह कल्याण, यद कल्याणम जिघ्रति, जो कुछ भी अपने तत् आत्मने, वो अपने लिए उस कल्याण को सूंघता है, माने उसका अंतःकरण भी, जब देव सभी इंद्रियां सत्कर्म में, देवों में प्रवृत्त होती, देवों के लिए उपभोग करती हैं, तो वो सभी अंतःकरण बहिकरण दोनों ही पवित्र होते हैं। ते विदुहु, अब यहाँ पर जो ते शब्द है वो बाद वालों के लिए है, अर्थात असुरों के लिए है। ते विदुहु, उन्होंने जान लिया, असुरों ने जान लिया कि अनेन वैन उद्गात्रा, इसके लिए क्या किया? वाणी ने क्या किया? उद्गीत का गायन किया है, और उद्गीत का गायन करने से वाणी के द्वारा ये अत्यंती हमें पराजित कर देंगे। माने फिर तो ये तामसिक वृत्तियों से ऊपर उठ जाएंगे, सात्विकमय इनका जीवन हो जाएगा, तो ये हमें पीछे बहुत छोड़ देंगे। तम अभिद्रुत्य पापमना अभिविध्यन, जब ऐसा देखा असुरों ने तो उन्होंने क्या किया? वो जाकर के उस वाणी से चिपक गए, उसकी ओर दौड़ पड़े, वाणी की ओर दौड़ गए पाप। तो जो वाणी अच्छा अच्छा बोल रही थी वो पाप मना अभिविध्यन,
उसको जो असुर हैं, तामसिक वृत्तियां हैं, उन्होंने वाणी को बींध दिया। किससे? पाप से। वाणी जहां शुभ बोलती है वहां अशुभ भी बोलने लग गई। जहां केवल ओम का उच्चारण कर रही थी, जब उसने बोलना सीखा तो फिर वो ओम के उच्चारण से हट करके, उद्गीत के उच्चारण से हट करके वो पाप से युक्त हो गई और वो अशुभ भाषण, अपशब्द वाचन भी करने लगी, क्योंकि वाणी पाप से युक्त हो गई। सह पापमना यत इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति स एव पापमा। जो न कहने योग्य वह कहता है, व्यवहार करता है, तो वह क्या नहीं, अप्रतिरूपम नहीं है ना, गलत बोल दिया। क्या है इसका? हाँ, स यत एव इदम अप्रतिरूपम वदति स एव पापमा। ठीक है, यही। तो वह जो इसका जो अप्रतिरूप है ना, प्रतिरूप जो साक्षात जो वाणी ने बोला वैसा ही अंदर पर परिलक्षित होना, पवित्र होना, तो वो प्रतिरूप होता। प्रतिरूप ना होना माने उससे पलट करके, दिव्यता से हट करके जो अशुभ था उनके साथ ही युक्त हो जाना। जब उसको बोलती है स एव पापमा, क्योंकि जब पाप से युक्त होता है तभी वह अशुभ वचन वाणी से व्यवहार करता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है वाणी अपवित्र भाषण करती है, कई बार वाणी लड़खड़ा जाती है, झूठ बोलती है, अपशब्द बोलती है। तो वो कारण क्या होता है कि उस समय पाप उसको बींध देता है। अब इसी तरह उन्होंने सभी देवताओं के लिए कहा, जो मुख्य देवता इस पिंड में विद्यमान है। ब्रह्मांड के साथ देखेंगे तो ब्रह्मांड के साथ भी इसी प्रकार लगाएंगे। जो यह प्राण है उसको कहा कि तुम हमारे लिए गायन करो। किसने? पहले देवताओं ने कहा कि तुम हमारे लिए गायन करो, तथेति प्राणों ने वैसा ही किया। प्राण निश्चलता पूर्वक, क्योंकि पाप था ही नहीं वहां पर, तो शुद्धता से उन्होंने उद्गीत का गायन करते रहे। आप देखते हैं बालक जब जन्म लेता है तो वो अव्यक्त वाक बोलता है, अव्यक्त वाक से व्यक्त वाक में भी आता है, तो वह शुभ वचन ही आरंभ में बोलता है। माँ बोले, पिता बोले, जल बोले, रहते रहते उस बोलते बोलते वह वाणी से फिर क्रमशः वह पाप से भी विद्ध होता है, वो अपशब्द भी सीखता है और उनको भी बोलता है। परंतु आरंभिक वाणी पवित्र वाणी होती है। तो सृष्टि की प्रक्रिया में एक छोटा सा जो सृजन का ये दर्पण है, वो उसमें भी हम देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो इसी प्रकार पाप जो प्राण है, प्राणों ने भी पहले उसी प्रकार गायन किया, सभी देवताओं ने उस प्रकार। प्राणे भोगः तम देवेभ्यः गायत, जो भी प्राण में भोग था उसने देवों के लिए गायन किया। और जब गायन किया तो जो कुछ यत् कल्याणम जिक्रति तद आत्मने, सभी इंद्रियां उस प्रकार व्यवहार करती हैं, तो जो कुछ भी कल्याणमय वह व्यवहार करता है उससे अपनी आत्मा को पुष्ट करता है, आत्मा में पुण्य कर्मों का सृजन करता है। परंतु जब ये बढ़ने लग गया, सात्विक वृत्तियां बढ़ने लगी, सत्व बढ़ने लगा, तो जो असुर थे ते विदुहु, उन्होंने जान लिया, वो हावी होने के लिए व्यक्ति पर वो प्रभावित होने लग गए, प्रभावी करने लग गए। अनेन वै नः उद्गात्रा अत्यश्यन्ति, अरे इस गायन के द्वारा तो ये हमें पराजित कर देंगे। इसलिए जब जब व्यक्ति सत्व में प्रवृत्त होता है तब तब उसके ऊपर बुरी वृत्तियां, आसुरी वृत्तियां, शक्तियां प्रवृत्त होती हैं, क्योंकि वे जान लेती हैं कि इस प्रकार जीवात्मा क्या करेगा, हमें बहुत पीछे छोड़ देगा।
तम अभिद्रुत्य पापमना अभिविध्यन, वो क्या किया, वो उसके ऊपर दौड़ पड़ी और दौड़ करके उसको पाप से प्राण को बींध दिया। यह स पापमना यद एव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रति स एव स पापमा, वह जो कुछ भी अशुद्ध सूंघता है ना, वो भी अपने लिए, अर्थात वो आत्म का विनाश करने वाला होता है। तो स एव पापमा, वो जानो क्या है, पाप से युक्त हो जाता है। तब वह अप्रतिरूप, जो उसको नहीं सूंघना चाहिए, जिसके सूंघने से उसकी वृत्तियां अपवित्र होंगी, चंचल होंगी, इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी, बहिकरण जहां पर बिखर जाएगा। बहिकरण जो है, जो देव है, यही आत्मा से मिलाने का मार्ग है। जब ये बाहर के साथ संयुक्त होंगे और बाहर के साथ भी जब ये पापमा से युक्त हो जाते हैं, तो ये बुरा भी घ्राण करते हैं, सूंघते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं संसार में जो नहीं ग्रहण करने योग्य हैं, फिर भी उनसे नासिका से उनका ग्रहण करता है ना। तो क्यों करता है, क्योंकि वो तामसिक जो आसुरी शक्तियां हैं वो उस पर प्रभावी हो जाती है। अथ ह चक्षुः ऊचुः, अब वो देवता चक्षु के शरण में चले गए कि तुम हमारे लिए गायन कर दो। पहले वाणी से प्राण के पास, प्राण से अब आंखों की तरफ देवताओं ने गमन किया। क्या कि ये सभी जो देवता हैं वो सभी देवता ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, अंतः की ओर आत्मनः, आत्मने आत्मा की ओर प्रवृत्त करेंगे। अतः चक्षु से कहा कि तुम गायन करो, प्रत्येक वस्तु में उद्गीत का ही दर्शन करो। और आंखों ने भी कहा कि हम वैसा ही करेंगे, संसार में आकर के उद्गीत ही करेंगे, अच्छा ही देखेंगे। तो वो गाने लग गई। चक्षुओं ने उद्गीत गाना आरंभ कर दिया। ये चक्षुंषि भोग तम देवेभ्य आगायत, जो चक्षुओं में भोग का सामर्थ्य है, समस्त शरीर की जो इंद्रियां हैं उनको कार्यों में प्रवृत्त करने में चक्षु भी सहयोगी है। हाथ भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, हाथ सत्कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो चक्षु भी वहां सहयोगी है। तो वो जब पवित्र भाव में जब चक्षु है, तब सात्विक होकर के वो सभी इंद्रियों को उसी प्रकार भोग कराती है। तम देवेभ्य, वो देवों के लिए वैसे ही भोग कराती है। आगायत, उसी प्रकार गायन किया। यत् कल्याणम पश्यति तत् आत्मने, जो वो इंद्रियां कल्याण में प्रवृत्त होती हैं, देखती हैं, वो आत्मने, स्वयं के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए ही वो इंद्रियां क्या होती हैं, कल्याण में प्रवृत्त होती हैं, कल्याण का दर्शन करती हैं। यश्चक्षुंषि भोगस्तम देवेभ्य आगायत यत् कल्याणम पश्यति तत् आत्मने, ते विदुः, उन्होंने कहा, क्या कहा, अनेन वै न उद्गत्रा अत्यशंति, जो असुर थे उन्होंने कहा भाई ये तो आंखों से जब हर वस्तु में उद्गीत का दर्शन करने लग जाएगा तो क्या होगा, वो हमको पराजित कर देंगे। अतः वो दौड़ करके पाप थे वो आंखों में घुस गए और आंखों से फिर अच्छा बुरा सब देखने लग गया। सब प्रकार का इंद्रियों में नहीं, विषयों में भ्रमण करने लग गई आंखें। जब भिन्न भिन्न विषयों में जो अच्छे भी थे बुरे भी थे, यानी सात्विक नहीं भी थे, राजसिक थे, तामसिक थे, उन सब में आंखें घूमने लग गई। और जब घूमने लग गई तो वो पाप से जो युक्त हुई तो विद्ध हो गई। विद्ध होने से
इंद्रियां भी उसी अनुसार आचरण करने लग गए। ठीक है, आगे देख लें। अथः श्रोत्रम ऊचुः, अब जब वो पाप से युक्त हो गया तो जो कुछ भी इसमें दिखता है इस प्रकार का, वो पाप के कारण ही आंखों में दोष होता है। अब श्रोत्र के समीप फिर देव गए कि भाई तुम अच्छा सुनो, तुम जैसा शब्द ग्रहण करोगे वैसा ही सभी देव जो इंद्रियां हैं व्यवहार करेंगी। अतः श्रोत्रों ने भी देव जो है श्रोत्र के पास गए कि उद्गीत का ही केवल श्रवण करो। उसने कहा हाँ, हम वैसा ही गान करेंगे, हम जो कुछ भी ग्रहण करेंगे वो केवल उद्गीत ऐसा ग्रहण करेंगे। तो श्रोत्र उसी प्रकार गायन करने लगे। श्रोत्रों में जो भोग का सामर्थ्य है, परमात्मा की सृष्टि से जो ग्रहण करने योग्य, श्रवण करने योग्य श्रोत्रों के लिए था, वो सुनने लगी सभी इंद्रियां उसी प्रकार। तो उससे क्या किया, यत् कल्याणम शुनोति तद आत्मने, जो उसमें जो कल्याण कर सुनता है वो आत्मा के लिए होता है। अंतःकरण माने स्वयं, स्व के लिए होता है, आत्मा के लिए होता है माने स्व के लिए होता है। तो इस प्रकार जब असुरों ने जाना तो उसको भी बींध दिया, और उसको जो बींधने वाला है शक्ति है वो पाप शक्ति है। तो पापों से जब युक्त हो जाता है तब वह अशुद्ध वचन, अशुद्ध सुनता है, अपवित्र सुनता है, और वैसा ही उसका व्यवहार जो अन्य देव है वो उससे दोषग्रस्त होते हैं, अन्य जो इंद्रियां हैं। अब वो देवता मन के पास गए, मन से कहा कि तुम हमारे लिए उद्गीत का गान करो, निरंतर जब शांत बैठो तब उद्गीत इस प्रकार ओम का जाप करते रहे। तथा इति, हमारे लिए गान करो, जो ये कहा जा रहा है गान करो, ये आप अलंकारिक भाषा में कहा जा रहा है। तो जो मन है वो भी निश्चलता से, पवित्रता से उद्गीत का गायन करने लगा। जब असुरों को लगा कि इस प्रकार अंतःकरण जो मन है सब इंद्रियों को कार्यों में, विषयों में प्रवृत्त करने वाला है, सभी देवों को लगाने वाला है, वह मन ही जब पापमय सोचने लगेगा तो वैसा ही व्यवहार करेगा। तो उसके पास चले गए जो असुर थे, आसुरी शक्तियां थी, मन को भी बींध दिया, और मन वैसा ही यत् एव इदम अप्रतिरूपम संकल्पयति, जो कुछ भी ये अप्रतिरूप संकल्प करता है, बुरा सोचता है, बुरा करने का चिंतन करता है, तो वो सब पाप के कारण ही होता है। पापमा एवं खलु एताः देवताः पापमभिरूप असृजन एवं एनाः पापमना अविद्यन्। तो वो जो पाप से लिप्त होना है मन का, वो भी आसुरी वृत्तियों के कारण ही है। ठीक है, तो सामान्यतः जो प्रवृत्ति है वो देवों का कार्य हो रहा है,
देव कार्य कर रहे हैं, चाहे वो इंद्रियां हैं, वो जो अथवा मन है, ये सभी करण प्रथम देवत्व की ओर युक्त हैं, पश्चात पाप से बिंधे जा रहे हैं, तब वो पाप में युक्त हो रहे हैं ना, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें आगे उच्चारण कर लें तो आगे भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। अथ हेम मासन्यम प्राणमुचुष्पन्न उद्गायति तथेति तेभ्य एषे प्राण उद्गायते विदर्णेन वै न उद्गात्रान्तेष्यन्तीति तमविधृत्य पाप्ना विध्वंस यथास्मान् मृत्वा लोष्ठो विध्वंसेतेव हैव विध्वंसमाना विश्वञ्चो विनेशुस्ततो देवा अभवन् परासुरा भवत्यात्मना परास्य दुषन् भातृभ्यो भवति य एवं वेद। आगे भी कर लो, थोड़ा सा और कर लो। ते होचुः क्व नु सोऽभूत् यो न इत्थं सत्तेत्ययमास्येन्तरिति सो यास्य आङ्गिरसोऽङ्गानां हि रसः सा वा एषा देवता दूर्नां दूरं यस्या मृत्युर्दूरं हवा अस्मान् मृत्युर्भवति य एवं वेद। सा वा एषा देवते तासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहृत्य यत्रांसां दिशां। कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं प्रभु जी? हाँ, स्क्रॉल कीजिए जरा। अच्छा, ठीक है। सा वा एषा देवतै तासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमपहृत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद् गमयाञ्चकार तदासां पाप्नो विन्यद्धात्तस्मान् न जनमियान्नान्तमियाननेत् पाप्मानं मृत्युं मन्ववायनीति। सा वा एषा देवतै तासां देवतानां पाप्मानं मृत्युमुपहत्यार्थेनां मृत्युं त्यवहत् स वै वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मृत्युमुच्यत रसोऽग्निर्भवत्सोऽयम् अग्निः परेण मृत्युम् अतिक्रान्तो दीप्यते। और पढ़ो महोदय। नहीं, अथ 10 तक ही कर लेते हैं। 12 तक हो गया जी। अच्छा, 12 तक कर लिया, ठीक है। बस इतना ही रखिए जी। हाँ, अच्छा। अथ ह इमम् आस अब इसके बाद आसन्यम प्राणम ऊचुः। आसन्यम अर्थात मुख में रहने वाले, प्राण के समीप देवता गए और देवताओं ने क्या? हाँ जी, नहीं, तो जब यह जो मुख में जो प्राण था, पहले नासिका में रहने वाला था, उसके समीप गए। अब क्या कहा गया था?
अथः इमम् आसन्यं प्राणम् ऊचुः त्वं न उद्गायत इति, माने जो वाणी इंद्रिय है, प्राणेंद्रिय नासिका थी, वहां पर जब पहले पहले प्राण नहीं उद्गीत था, वहां तो पापों ने उसको बींध दिया था। अब जो प्राण की बात कर रहे हैं उसको देखें, वहां से यहां पर अंतर कैसे है ना। अतः इमम आसन्यम प्राणम ऊचुः, जो आसन्य मुख में रहने वाला जो प्राण था, अर्थात मुख वाणी से भी परे था जो, ठीक है। अभी इसको मैं अंत में पुनः ले लूंगी, एक बार इसकी व्याख्या देखेंगे कि उसके समीप देवता गए और प्राण से कहा कि नह उद्गायत इति, हमारे लिए गान करें, तथा इति वैसे ही गान किया, तेभ्य एषः प्राण उद्गायत, उसके लिए उसी प्रकार प्राण सभी इंद्रियों देवों के लिए गान करने लग गए। ते विदुः, उन्होंने जब जाना, असुरों ने जाना कि ये ऐसा करने से क्या होगा, गान करने से ये हमें पराजित कर देंगे, तो उनके पीछे भी वो गया, उस प्राण के पीछे भी दौड़ करके पाप गए कि उनको बींध देते हैं। पाप मना अविध्यन, उसको भी बींधा। सह यथा अश्मानं ऋत्वा, लोष्ठो विध्वंसेत एवं ह एव विध्वंसमाना विश्वंचः विनेशुः। जैसे ही पाप उस प्राण को बींधने गए, कौन सा, जो आसन्य में था, वो कौन सा प्राण है, जो वायु मूलाधार से जो ऊपर आता हुआ जो प्राण है, ठीक है। शब्द प्रकट होता है वो वाणी में है, जो प्रकट शब्द हम बोल रहे हैं, जो प्रकट श्वास ग्रहण कर रहे हैं, वो नासिका में है। परंतु प्राणों का जब आयाम किया तो वह हृदय प्रदेश को शुद्ध करता हुआ मूल तक जाता है, और वह जो प्राण है उसको बींधने का प्रयास किया पाप से। उसका निवास कहाँ है, आसन्यम कहा। तो ये आसन्य मुख वाला, वाणी में रहने वाला प्राण या नासिका में रहने वाला प्राण नहीं है, यह मूलाधार से गति करता हुआ जो प्राण उपस्थित होता है, उस प्राण की बात है, ठीक है। तो उसको जब पापों ने बींधने का प्रयास किया, तो वह जैसे यथा अश्मानं ऋत्वा, जिसे पत्थर पर टकरा कर मिट्टी का, जो लोष्ठ कहते हैं, जो मिट्टी का ढेला है, और उसे पत्थर पर जब मारो तो पत्थर नहीं टूटता, अभी तो जो मिट्टी का ढेला है वही चकनाचूर हो जाता है। तो अश्मान पत्थर पर मार करके जैसे मिट्टी का उसके पास जाकर के, समीप जाकर के वो चूर चूर विध्वंसित चूर चूर हो जाता है, वैसे ही जो पाप थे वो लोष्ठ के समान थे, और जो अश्मा थे, जो प्राण थे, वो इतने बलशाली हैं, वो उनसे टकरा करके क्या हुआ,
विश्वंचः, चारों ओर से, विश्वं विश्वंच विश्वंचः, चारों ओर इधर उधर, विनेशुः, नष्ट हो गई, ततः उसके अनंतर, देवाः अभवन् परासुराः भवति आत्मना परास्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति य एवं वेद। जो क्या कहा कि इस प्रकार जब देवाः, अब देव क्या हो गए, अब देव बलशाली हो गए, ताकतवर हो गए, क्योंकि यहाँ पर असुर आकर के चकनाचूर होकर के पराजित हो गए थे, पराहा भवन, पराजित हो चुके थे। तो आत्मना अस्य द्विषन्, तो जो आसुरी वृत्तियां हैं वो उस आत्म स्वरूप से द्वेष करते हुए भ्रातृव्यः परा भवति। ठीक है, यहाँ भ्रातृव्य शब्द ध्यान देने योग्य है। द्विषन् भ्रातृव्यः परा भवति य एवं वेद, उसके शत्रु हो गए। ठीक है, भ्रातृव्यः शब्द जो प्रयोग किया गया है, लोक में भ्रातृव्य शब्द क्या है, किस अर्थ का वाचक है, आप जानते होंगे। भ्रातृव्य माने जानते, भ्राता के अर्थ में आता है बंधुत्व, हाँ बंधुत्व, भाई। भाई, जैसे भाई का जो भाई है वो भ्रातृव्य माने चाचा इत्यादि के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है ना। तो सामान्यतः तो पाणिनि के यहाँ सूत्र हैं। मेरा रिसर्च इसी विषय पे है, इसलिए थोड़ा सा बस यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डाल दूं। जो पाणिनि के दो सूत्र हैं, व्यन सपत्ने और भ्रातुर व्यच्च। जब सपत्न अर्थ में व्यन प्रत्यय किया जाएगा तो भ्रातृव्य शब्द तब भी निर्माण होगा, और भ्रातुर व्यच्च, भ्रातुः शब्द से जब व्यत प्रत्यय करेंगे तब भी भ्रातृव्य शब्द का ही निर्माण होगा। तो व्यत और व्यन केवल त और न का अंतर है। त से तित स्वरितम, स्वरित स्वर हो जाता है भ्रातृव्य में, और व्यन में नित होने से इन नित्यादिर नित्यम से आद्युदात्त हो जाता है। नहीं, मैंने चाचा के भ्रातुर पुत्र, भ्रातुष्पुत्र भ्रातृव्यः, अर्थात भतीजा, भाई का जो पुत्र है वो भतीजा ही बोलेंगे ना उसको, भाई का पुत्र भतीजे बोले है ना। ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा वो गलत, पहले ध्यान नहीं रहा। भ्रातुः अपत्यम भ्रातृव्यः, तो भाई का जो संतान है वो भ्रातुष्पुत्र, उस अर्थ में स्वरित हो जाएगा। भ्रातृव्य जब अंत स्वरित होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा भतीजा, और जब आद्युदात्त होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा शत्रु। तो ये बस छोटा सा अंतर है। और वेद मंत्र क्यों सुरक्षित हम मानते हैं कि आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो स्वर लगे हुए हैं उसमें, है ना। जो स्वर हैं वो वेदार्थ को सुरक्षित रखते हैं। कई बार लोगों ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि भाई वेद में मंत्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो पद पाठ, विकृति पाठ जो हैं, और उनमें भी जो स्वर लगे हुए हैं उसमें उनके माध्यम से उस सत्य को स्थापित किया जाता है। तो यहाँ भी भ्रातृव्य को लेकर के भ्रातृव्यस्य वधाय वेद में मंत्र है ना। तो कहते भाई भाई के वध की बात, और भाई उस परिवार की नष्ट की बात वेद में है, कुछ कुछ उसको भी कहने लग गए, अर्थ भी वैसा कर देते हैं। या जहां अर्थ का अनर्थ किया जाता है, सही शब्द का सही अर्थ प्रस्तुत नहीं किया जा रहा हो, वेद के मंत्र का यथार्थ प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो वहां पर क्या कहते हैं, स्वर के निर्धारण से अर्थ निर्धारण
किया जाता है। तो मम्मट स्वर पर जो उवट ने, ठीक है, आचार्य उवट ने स्वरों पर बहुत विस्तार से कार्य किया और एक आचार्य का नाम जो आता है वो है उवट। आचार्य उवट ने स्वरों को आधार बना करके वेद का दिग्दर्शन किया। ऋक् सर्वानुक्रमणी ग्रंथ है जहां पर स्वरों के आधार पर सारी चर्चा, कैसे वेदार्थ करना चाहिए, वो उसका वहां पर चिंतन है। यहाँ पर भ्रातृव्य शब्द जो है वो नित प्रत्ययांत केवल स्वरों का भेद है, ठीक है। तो स्वर यहाँ पर चूंकि पश्चातवर्ती शास्त्रों में स्वर कहीं देखे ही नहीं जाते, इसलिए हम यहाँ पर स्वर नहीं देख रहे। वस्तुतः यहाँ पर जो य है वहां पर स्वरित स्वर जब हो जाएगा तो ये भ्रातृव्य जो है वो शत्रुवाचक हो जाएगा, ठीक है। विषयांतर है, फिर भी केवल थोड़ा सा छूते हुए आप चल सकते हैं, जान सकते हैं कि शब्द की व्याख्या से भी हमें शब्द स्पष्ट होते हैं ना, इसलिए मैंने ये स्वर इत्यादि थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताया। तो जो असुर थे वो आत्मा से, आत्म तत्व से द्वेष करने लगे, क्योंकि वहां जाएंगे तो टकरा जाएंगे, टकरा के चूर चूर हो जाएंगे। अतः वह जो प्राण है, जो आत्मा जिससे प्रबल होता है, आत्मा शक्ति संपन्न है, जिससे उससे द्वेष करता हुआ शत्रु पराभवति, वह जो शत्रु है वो पराजित हो जाता है। इस रहस्य को जो जानता है वह प्राणोपासना करता है। और कौन से प्राण की? जो आसन्यम, जो आसन्य में रहता है, आसन्न में रहने वाला जो प्राण है, आसनी में, वो आसन्य प्राण कहलाया। और उस प्राण के द्वारा वह उसको प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उसकी उपासना द्वारा पाप बिंधे जाते हैं, पाप उसको छू नहीं पाते, उस प्राण को नहीं छू पाते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे का हम उच्चारण तो आपने कर ही लिया 12 तक, कल कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कुछ आप अपना चिंतन रखना चाहें तो रख सकते हैं।